नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी बीच जेपीएससी के अभ्यर्थियों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि जेपीएससी में उम्र विवाद और कट ऑफ को लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान थे और इसी बीच सरकार की ओर से एक राहत दी गई है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर ये कहा है कि जेपीएससी में जो कट ऑफ है और जो आकलन है वो 2022 के आधार पर ही किया जाएगा, 2026 के आधार पर नहीं किया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी अमित भी हैं। अमित, जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार परेशान थे कट ऑफ को लेकर, उम्र विवाद का जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन आज सीएम खुद सदन में संबोधित करते हैं और जेपीएससी मामले में अभ्यर्थियों को राहत देते हैं। बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से जेपीएससी के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, कह सकते हैं कि लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब जो 14वीं जेपीएससी का जैसे ही फॉर्म आया उसके बाद से लगातार परेशान चल रहे थे। जो उम्र सीमा को लेकर के जो नियमावली बनाई गई थी उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान थे। उनके लिए एक बड़ी खबर है। हालांकि इससे पहले भी वो राज्यपाल से भी मुलाकात किया था, साथ में ही तमाम जगह जाकर के जो अपनी बात है वो प्रमुखता से रख रहे थे उन समय में छूट को लेकर के। कहीं ना कहीं कई ऐसे अभ्यर्थी हैं कि कह सकते हैं कि भारी संख्या में अभ्यर्थी जो ये सोच रहे थे कि अब हमारा जो है इस जेपीएससी में जो है हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। वजह ये होगा कि उम्र सीमा को लेकर के, यानी कि उम्र सीमा जो 2026 जो रखा गया था, तो उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी से काफ़ी परेशान थे। कहना था कि अब हम लोग क्या करेंगे क्योंकि हम लोग का उम्र जो है वो निकल गया। लेकिन अब जब वो कैबिनेट की बैठक हुई थी, पिछले कैबिनेट की बैठक जो हुई थी झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की, तमाम जो लोग मंत्री थे उसमें, तो इन बातों को चर्चाएं भी की गई थी कि आखिर जो कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी उम्र सीमा को लेकर के बातें हुई थी। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद कहा था कि इन चीज़ों पर विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा। इससे पहले जो फॉर्म भरने की जो तारीख थी वो 14 फरवरी था। उसके बाद से फिर एक बार बढ़ा करके अब 20 फरवरी किया गया, यानी कि शुक्रवार 20 फरवरी जो था 5 बजे तक ही वैलिड था फॉर्म भरने को लेकर के। अब इससे कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से ये जो तारीख है, यानी कि फॉर्म भरने का जो तारीख है उसमें फिर बढ़ोतरी की जा सकती है। क्योंकि आज जब सत्र के दौरान जब सदन चल रहा था और सदन के भोजन अवकाश के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में जब इससे पहले जयराम महतो ने भी जो जेपीएससी को लेकर के सवाल उठाए थे, तो अब जब भोजन अवकाश हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सदन में उनका भाषण चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2022 के हिसाब से ही जो कटअप जो है उसी हिसाब से जो है इस बार की जो परीक्षा है वो ली जाएगी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पे कहीं ना कहीं चिंता कर रहे थे, हम इस पे विचार भी किए हैं और अब 2026 का जो जेपीएससी का कटअप था वो ना होकर के अब 2022 का ही होगा। उसके बाद से तमाम विधायकों ने मेज थपथपाकर उनके जिस बात का जेपीएससी को लेकर जो उन्होंने बातें कही उस पर सभी ने समर्थन जताया और उसके बाद तमाम जो अभ्यर्थियों ने इस बात को लेकर के धन्यवाद दिया। अब इससे कहीं ना कहीं नवीन अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो एक बार फिर से उम्र में जो है कहीं ना उम्र सीमा को लेकर के जो बवाल चला था, अब इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो बातें जब भाषण के दौरान उन्होंने कहा, तो अब एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तारीख यानी कि 20 फरवरी तक जो डेट रखी गई थी फॉर्म भरने को, उसमें कहीं ना कहीं से फिर से एक बार बढ़ोतरी की जा सकती है। अच्छा अमित, आपने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री की ये बातें जरूर राहत देने वाली हैं और अभ्यर्थी इसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी में जो लगातार विवाद होता रहा है, अभी उम्र सीमा को लेकर प्रमुखता से जरूर विवाद हुआ, लेकिन पूरी कार्यप्रणाली ही सवालों के घेरे में रहती है। अमित, तो क्या मुख्यमंत्री के खुद हस्तक्षेप से क्या बाकी चीजें भी सुधरेंगी जेपीएससी में? जी बिल्कुल नवीन, देखा जाए तो जिस प्रकार से जेपीएससी को लेकर के जब लगातार अभ्यर्थी परेशान चल रहे थे, पहले रिजल्ट को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, फिर बाद में देखा जाए तो अब 14वीं जेपीएससी अब 103 पदों के लिए निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ये भी परेशानी है कि जेपीएससी एक तो अगर देखा जाए नवीन तो 25 साल हो गए झारखंड के बने हुए, 25 साल में कम से कम 25 जेपीएससी तो होने ही चाहिए थे, लेकिन अभी तक मात्र और मात्र अगर 3-4 जेपीएससी को एक मर्ज करके जो ये किया गया, तो ऐसे में अब 14वां जेपीएससी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि कम से कम 25 होने के बाद ये जो आपने जो पदों की संख्या निकाली है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि 103 पद है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो खाली रह जाते हैं और इस बार 103 पदों के लिए यानी कि 14वीं जेपीएससी जो निकाली गई है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में निराशा दिख रही है क्योंकि 103 पदों के लिए निकाली गई है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें भी बढ़ोतरी जो है वो भी किया जाना चाहिए। साथ ही विकलांग कोटे को लेकर के भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं विकलांग अभ्यर्थी जो है उनका कहना है कि
कि हम लोग का जो कोटा था उसमें भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो रही है। इसके अलावा देखा जाए तो उम्र सीमा को लेकर के लगातार जो है आंदोलन की बात कर रहे थे अभ्यर्थी, राज्यपाल से मुलाकात भी किया था। इसके अलावा जेपीएससी कार्यालय के समक्ष अपनी बातें रखी थी। कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तमाम जो अभ्यर्थी हैं। उसके बाद कोर्ट में भी कोर्ट का जो दरवाजा है वो भी अभ्यर्थियों ने खटखटाया था। उसके बाद कोर्ट के द्वारा 22 लोगों को अनुमति दी गई। उसके बाद फिर से 200 लोगों को कोर्ट के द्वारा जो है फिर अनुमति दी गई। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में ये बातें रखी और बातें रखने के बाद जो है तमाम विधायकों ने इस चीज़ को लेकर के उनका समर्थन किया। उसके बाद उन्हें अभ्यर्थियों ने भी धन्यवाद जो है दिया है। तो कह सकते हैं नवीन कि जिस प्रकार से जेपीएससी की जो कार्यप्रणाली है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे वो एग्जाम को लेकर के हो या पारदर्शिता को लेकर के हो, तो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें जो कह सकते हैं कि इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ये उम्मीद है कि अब जो कार्यप्रणाली है जेपीएससी को लेकर के या फिर कैलेंडर की बात को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इस सब में जो है अब कहीं सुधार आ सकता है। जी चलिए, तो जेपीएससी में विवाद और अब खुद सीएम हेमंत सोरेन का इसमें इन्वॉल्व होना इस बात की ओर इशारा है कि जेपीएससी की कार्यप्रणाली राज्य में सुधरेगी और ये जो राहत आज सरकार ने जेपीएससी के छात्रों को दी है इससे कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा और छात्र जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आते हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उनकी बातें सुनी जाएंगी और जेपीएससी ठीक ढंग से चल पाएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।